एक बार फिर से इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपने एक बात को सुना होगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अर्थात जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, जैसा आपका करने होगा वैसा आपको फल भुगतना पड़ेगा। अर्थात जो भी आप काम करते हैं, अर्थात उस हर एक काम का आपका हिसाब लिया जाएगा, उस हर एक काम का लेखा जोखा आपको देना होगा। चाहे आप एक पुलिस में जॉब करते होंगे या नौकरी करते होंगे या मजदूरी करते होंगे, जितना भी संसार में आज कोई जाति है, जितने भी मानव जाति रहते हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ काम को करते हैं ताकि उससे पैसे मिल सके और उसी पैसे से वो जीविका को चला सके। लेकिन आज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश को पूरा सुने, ताकि इस संदेश को सुनने के बाद जो आपका जो जीने का जो तरीका है वो बदल जाए इन बातों को जान करके। इसीलिए हर एक व्यक्ति उस ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज मजदूरी से लेकर के नौकरी तक अपने पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर वो काम करते हैं, क्या ईमानदारी से आप पोस्ट पर काम कर रहे हैं? अगर आप पुलिस के पोस्ट पर, क्या आप ईमानदार हैं? अगर जो आप एक डॉक्टर है, क्या आप ईमानदार हैं? अगर आप एक मजदूरी करते हैं, क्या आप ईमानदारी से मजदूरी करते हैं? कि पैसे को कमाने के लिए आप उल्टे सीधे काम करके आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? तो इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप घूस लेते हैं, आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो भी गलत काम अगर जो आप करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर पूरा इस वीडियो का जो आप देख लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा और आप जो है सुधरने पर मजबूर हो जाएंगे। हो सके तो आप सुधर जाएंगे। इसीलिए जो भी आप काम करेंगे, बुरे काम का बुरा नतीजा जरूर होगा और उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। बाइबल कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप संसार में पाप कर रहे हैं, तो याद रखिए उसका मजदूरी, उसका जो कीमत है वो मौत है। एक मजदूर जब दिन भर काम करता है तो शाम को उसको मजदूरी तौर पर कुछ पैसे मिलते हैं, जो भी तय किया गया है। वैसे ही जो भी आप काम करेंगे, चाहे आप चोरी करेंगे या डाका डालेंगे या गलत काम करेंगे, या फिर जो भी आप काम करते हैं उस काम में आप गलत तरीका से आप काम करते हैं, उसका आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए बच पड़ते हैं। संबोधक ने 12 अध्याय 9 पर भी लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन डाल, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की पुतली के अनुसार चल, परंतु यह जान डाल, इन सब बातों की विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यह वचन हमें क्या सिखाता है? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन डाल। एक व्यक्ति चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, जो भी एक व्यक्ति जब संसार में जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर उसका एक ही उद्देश्य होता है, पैसे कमाना या अच्छा इंसान बनना। आजकल के जमाने में तो अच्छा इंसान कम बनता है, पैसे कमाने के नसीब ज्यादा बनते हैं। तो उनका उद्देश्य होता है कि ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए। लेकिन इन हर एक चीजों में भूल जाता है, अपने जमाने की अभिलाषा भूल जाता है कि वो कौन सा गलती किया, कौन सा पाप किया। आज के जमाने में आपने कितना पुण्य किया वो मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखता है कि कितना आपने धन इकट्ठा किया, कितना आपने पैसे जमा किया। लेकिन पैसे कमाने के लालच में, धन अर्जित करने के लालच में कितने आपने पाप किए, कितने आपने गलत तरीके से पैसे को कमाए, ये चीजों पर लोग ध्यान नहीं देता है। लेकिन ध्यान देता है कि कितना आपके पास में आज दौलत है। इसलिए वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जबानी में मगन कर, ऐसे मौज कर, जो चाहे वो कर, अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार, जो तुम्हारे आंखों को भाता है उन चीजों को देखो, जो तुम्हारे मन करता है वो चीज तुम करते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखो, तुम जितने पाप तुम आज करेंगे या कर रहे हो, उन हर एक कामों का न्याय किया जाएगा। परमेश्वर आपके हर एक काम का बदला लेगा, हर एक काम का न्याय करेगा। कौन सा काम में आप कितना घूस लिए, कौन से काम को आप सही तरीका से किए, कौन से काम में आप कितना काम किए, कितना बेईमानी किए, कितना कुछ किए। आप चाहे तो आज इंसान से आप छुपा सकते हैं, हमसे या किसी व्यक्ति से छुपा सकते हैं।
लेकिन परमात्मा के नजर में सब कुछ एक शीशे की तरह साफ है। वो आपके मनों की बातों को भी जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हे जवान, अपनी जवानी में मगन का, अपनी आंखों की पुतली के अनुसार तुम चल, लेकिन जो तुम कुछ करोगे उसका तुम ध्यान रखना। इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हो सकता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे, आप पैसे कमाने के लिए बड़े मरीज को गलत गलत का राय देते होंगे, या गलत जांच करवाते होंगे, या ज्यादा पैसा खींचने की कोशिश करते हो सकता है कि आप एक पुलिस कमिश्नर हो, कि कुछ काम के लिए आप घूस लेते होंगे कि हाँ भाई बिल पास करवा दूंगा, पैसा करवा दूंगा, मुझे इतना पैसा दीजिए। हो सकता है कि आप कोई कर्मचारी हो सकता है कि आप मजदूरी में भी कितने लोग घपला करता है, चोरी करता है। हो सकता है कुछ आप अच्छे पोस्ट पर हो, कुछ अच्छे समय आप चोरी कर लिए हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप अपने जीवन में कितना ईमानदार है और कितना बेईमान है। जो कुछ आप काम करेंगे वो सब जो है परमेश्वर की नजर में देखा जाएगा। हर एक आपके जीवन का पन्ना उल्टाया जाएगा। उस समय में आपको हिसाब देना पड़ेगा कि ये काम इतना 10 मिनट में, इतना सेकंड में आपने यहाँ पर किया, इसका क्या मतलब है। उसका हिसाब लिया जाएगा। जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा उसी समय पर आप क्या बोलेंगे और उसे क्या किस प्रकार से उस बातों को आप हैंडल करेंगे, इन चीजों को आपके जीवन में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप नर्क में चले जाएंगे। यानी बच्चों को पढ़ेंगे प्रकाशित अध्याय 12 बच्चे में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में सिखाता है, एक मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार प्रतिफल देने का मेरे पास में है। हर काम के अनुसार बदला देने का अधिकार मेरे पास में। तो वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहता मैं आने वाला हूँ और हर एक व्यक्ति को जो संसार में अपने जीवन निर्वाह कर रहा है, उन सब का जो है प्रतिफल उसके कर्मों के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर, उसकी सोच के आधार पर उसका प्रतिफल यीशु मसीह के पास में है। उसका प्रतिफल यीशु मसीह के पास में है। वो आपका न्याय करेगा, वो खुदा आपका न्याय करेगा। वो परम ब्रह्मा जिसे आप भगवान कहते हैं, वो न्याय करेगा। इन बातों को आप ध्यान दीजिए कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ आप घूस ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आप इस जीवन के लिए कर रहे हैं जो नाशवान है। 70-80 साल या 100 साल तक आप उसको भोग पाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा अजय अमर है। वो कभी भी न मरेगी, न गलेगी, न जलेगी, सिर्फ आप कटेगी वो। इसलिए आपका न्याय किया जाएगा, हर एक बातों का न्याय करेगा परमेश्वर, आपका न्याय करेगा। एक कहावत है, ऊपर के लाठी में देर है अंधेर नहीं है। अभी आप चोरी कर रहे हैं, अभी आप बेईमानी कर रहे हैं, अभी आप गलत तरीका से पैसे कमा रहे हैं, अभी आप गलत तरीका से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए सबका मालिक एक है, वो परम ब्रह्मा, वो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। उसी समय पर आप क्या कहोगे कि परमेश्वर हमसे गलती हो गया है। उसी समय पर आपका घूस, आपका धन दौलत, आपका चीज, आपकी संपत्ति आपको नहीं बचा सकता। आपको नर्क में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और उसे रोक सकते हैं तो आप खुद अभी वर्तमान जीवन को सुधार करके। इस वचन को कहूंगा 21:8 में, प्रकाशित के 21:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग वो झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, यह दूसरी मृत्यु है। जितना झूठ बोलने वाला हो गया, चोरी करने वाला हो गया, व्यभिचार करने वाला हो गया, मूर्ति पूजा करने वाला हो गया, झांकी करने वाला हो गया, अविश्वासी हो गया, जितने भी गंदे काम करने वाले लोग हैं, अगर ये जो चीज गंदा है, अगर जो आप घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जाति में विश्वास करते हैं, आपके जो कर्म खराब है, हर एक गलत काम करने वाला
उसी समय में कहा जाएगा, जब न्याय किया जाएगा तो आग के झील में डाल दिया जाएगा। ये काम कब होगा? जब यीशु मसीह संसार में आएगा। वचन कहता है, रोमियो 14 के 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरा जीवन की सौगंध हर एक घटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक जीवी परमेश्वर को अंगीकार करेगी। आप संसार में पृथ्वी पर रहते हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय की क्यों न हो या किसी भी धर्म को क्यों न हो, किसी भी भगवान को मानने वाला क्यों न हो, परमेश्वर कहता है हर एक घटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा, उसके आगे टिकेगा और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला सब उस धधकती हुई आग के झील में फेंक दिया जाएगा, जो आग और गंधक से हमेशा जलती रहती है। और यह दूसरा मौत है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, इंसान 2 बार मरता है। एक जो पहली मौत है वो शारीरिक मौत है, जो ये शरीर के लेकर के मौत होता है, और दूसरी मौत आत्मिक मृत्यु है, जो आत्मा को अनंत काल समय तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में झोंक दिया जाता है। वहां पर वो हमेशा आग में जलती रहती है, थकती रहती है, चिल्लाती रहती है। रोना और दांतों का पीसना, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि रोना और दांतों का पीसना होगा। आत्मा एक ऐसी चीज है, ना बढ़ती है ना जलती है, सिर्फ दर्द होती है, जलन होता है। इसीलिए जो अगर आप इस जीवन में अभी बुरे काम कर रहे हैं, चाहे आप घूस लेते होंगे या अपने काम में ईमानदार होंगे या बेईमान हो सकते हैं, आज धरती पर बहुत लगभग 95-99% जो है घूस लेता है, बेईमानी है, चोरी करता है, गलत काम करता है, गलत तरीका से अपनी ड्यूटी करता है। ये हर एक व्यक्ति के लिए आपका संदेश है। इसीलिए अपने जीवन को सुधारिए। जो जीवन जी रहा है, अगर जो जीवन में कुछ भी गलत है, जो अपने दिल पर हाथ रखे, तो देखिए क्या आप एक काम जो कर रहे हैं वो काम सही है, तो इंसानियत के अनुसार और परमेश्वर के नियम के अनुसार वो काम सही है या गलत है। इन बातों को आप ध्यान दीजिए। अगर जो गलत है तो उसे फौरन आप बंद कर दीजिए और अपने कर्म को सुधार लीजिए। नहीं तो जब आपका न्याय किया जाएगा, जब परमेश्वर संसार में दोबारा आएगा, उसने अपने शिष्य से कहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं दोबारा नहीं आऊंगा, जब तुम्हारे लिए जगह बन जाएगा तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें मैं ले जाऊंगा। और 50 उम्मीद क्या पढ़ा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है, वो आपका न्याय करेगा। जिस प्रकार से जज अदालत में जज आपका न्याय करता है सबूत और गवाहों के अनुसार, तो यहाँ के जजों को, यहाँ के कोर्ट को हो सकता है कि गलत सबूत पेश करके आप बच जाए। ऐसा हो सकता है कि गलत केस में आप फंस गए होंगे। ऐसा भी बहुत सारा केस ऐसा होता है जिसमें गलत आरोप नहीं लगाया जाता है, लेकिन ईश्वर की नजर में वहां पर आपका वकील, आपका पैसा, आपका धन संपत्ति आपको न्याय पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहां पर सिर्फ आपका न्याय किया जाएगा, आपके हर एक जीवन के पन्ने उल्टाए जाएंगे। कब आपने व्यभिचार किया, कब आपने चोरी किया, कब आपने झूठ बोला, कब आपने गंदे काम किया, कब आपने घूस लिया, सब कुछ वहां लिखा जा रहा है परमेश्वर की किताब में। और बाइबल में लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, उसको बाहर अंधकार में आग और गंधक के लिए झील जलती रहती है, उसमें डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर जो आप अपने जीवन को पाप कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, अपने जीवन को आप सुधार लीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, अपने गलत रास्ते को छोड़ दीजिए और बचना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, नरक में जाना नहीं चाहते, तो आप परमेश्वर में विश्वास कीजिए, अपने पापों से पछतावा कीजिए, अपने गलत काम से तौबा कीजिए और सही काम करना चालू कर दीजिए। और प्रभु विश्वास करके जब आप पछतावा करेंगे तो आपके हर एक गुनाह, हर एक पाप को वो माफ करेगा और जो है आपका जो नाम है जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। इसीलिए इन सारे बातों को आप ध्यान से
जरूर अपने जीवन में सोचे, विचार कर ले और आप एक निर्णय लें और उस निर्णय के अनुसार अपने जीवन को आप बदल दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन की तरफ परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके आप लाइक जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।